नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 दिसंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म के लिए सिर्फ dledresult.com, जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा। डीएलएड 2025 आवेदन और योग्यता की पूरी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स की क्या अपडेट्स हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, एज लिमिट, फीस, लास्ट डेट, यूपी टेट और सीटेट एग्जाम डेट, सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, डीएलएड 2025 रजिस्ट्रेशन अब मात्र 3 दिन का समय और आपके पास बचा है। आगे दोस्तों प्रोसेस कैसे होगा, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक स्टेप ये कंप्लीट होगा और मान लीजिए कि 15 दिसंबर के बाद अगर डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, ठीक है, अगर सीटें देखिए दोस्तों काम भर के बच्चे अगर आवेदन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन इस साल हम ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हैं और दोस्तों बिहार में भी 12वीं पास डीएलएड आवेदन की प्रक्रिया आ गई है। तो अब कुछ तो कंपटीशन होगा ना। तो अब उसके बाद आप स्टेट रैंक देखेंगे, चॉइस फिलिंग करना है, आगे क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। आप लोग के कमेंट्स को देखेंगे। और दोस्तों एक और चीज, जी हाँ दोस्तों, पीएनपी की तरफ से परीक्षा नियामक प्राधिकार की तरफ से देखिए आगे क्या होगा। देखिए पिछले साल दोस्तों क्या हुआ था, जब सभी बच्चे कंप्लीट आवेदन कर लेंगे तो दोस्तों उसके बाद एक विज्ञप्ति और जारी की जाएगी काउंसलिंग को लेकर। ये विज्ञप्ति काउंसलिंग के लिए, ये दोस्तों पिछले साल की है, पुरानी है, पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये नई नहीं है। ठीक है, तो जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर आपको दोस्तों क्लियर होगी। ठीक है, आवेदन करने वालों की संख्या देखिए, आवेदित समस्त 3,25,000 अभ्यर्थियों की मेरिट इस वेबसाइट पर देखिए पिछले साल दिखाया गया था। ठीक है, तो पिछले साल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा थी। तो क्या इस बार 3 लाख बच्चे आवेदन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, जो भी आएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रोसेस कैसे होगा ये समझिए। सबसे पहले मौका मिलता है जिन बच्चों की रैंक देखिए 1 से लेकर 20,000 तक थी, उनको सबसे पहले एक अलग डेट मिलती है। और फिर जिन बच्चों की रैंक 20,001 से लेकर 1 लाख तक थी, उनको एक अलग तारीख मिलती है। और जिन बच्चों की रैंक 1,01,000 मतलब 1,01,000 से लेकर 2,40,000 तक थी, उनको एक अलग डेट मिलती है। एक और आपके मन में सवाल आएगा कि अगर सर हमारी रैंक 2,40,000 के ऊपर गई तो क्या होगा, तो भी आपको मौका मिलेगा नेक्स्ट फेज में। ये फेज 1 है। ऐसे दोस्तों फेज 2 की विज्ञप्ति आती है जिसमें आपको अदर स्टेट के बच्चे भी देखने को मिलते हैं और डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, इस फेज 1 में आपको अदर स्टेट के बच्चों को मौका नहीं दिया जाता। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब दोस्तों एक ये चीज देखिए, जैसे हमने पिछले साल आपको दिखाया डैट दुर्भाष नगर रायबरेली, जब आप लोग डैट या किसी भी कॉलेज में, ठीक है, चॉइस फिलिंग में जाएंगे तो आपको वहां पर कुछ ऐसा दिखेगा। ए का मतलब क्या होता है और वी का मतलब, ए का मतलब अलॉटेड हो गया, वी का मतलब वैकेंट। जैसे आप देख रहे होंगे 173/27, तो इसका मतलब है कि 173 सीटें भर गई हैं और 27 सीटें खाली हैं। ये हम डायरेक्ट एडमिशन की चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। चॉइस फिलिंग में कैसे होगा, चॉइस फिलिंग हेल्प फाइल में देखिए सबसे पहले आपको एक ओटीपी जनरेट करना होगा। इसके लिए आपको 5,000 की पेमेंट करनी पड़ती है, ये हो गया काम। फिर आप ऑप्शन फिलिंग, ऑप्शन फिलिंग में ही, या जिसको आप चॉइस लॉकिंग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन फिल में ही आपको अनलिमिटेड कॉलेज का विकल्प मिलेगा। आप अपने हिसाब से कॉलेज का नाम डालेंगे और चॉइस को लॉक करेंगे। और अगर आपका चॉइस मान लीजिए आपके हिसाब से रिजल्ट आता है, इसको लॉक करके अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करके उस कॉलेज में जाके हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मैसेज आपको करना है। तो चलिए पहला कमेंट देखते हैं, सर मैंने डीएलएड एडमिशन फॉर्म फिल किया है, क्या मैं सीटेट का फॉर्म फिल कर सकती हूँ? अभी नहीं, अभी आप लोग रुकिए ना, अभी आपको इतनी जल्दी क्यों है? आप समझ लीजिए कि सीटेट की आपको आवश्यकता कब होगी, आपको पता है? जब आप लोग का डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होता तब तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं डाल सकते, सुपर टेट का नहीं डाल सकते। इसलिए सब्र रखिए, आराम से काम करिए। ठीक है, अगला कमेंट देखते हैं, सर प्रयागराज में कोई कॉलेज का नाम बताइए जिसमें डीएलएड में एडमिशन करवा सकते हैं जो ट्रस्टेड हो। देखिए सिंपल सी बात है, हमने प्राइवेट कॉलेज में आपको कुछ कंडीशन बता दी थी, जहां पर कम पैसा लगे, क्लासेस अगर ना करना पड़े तो उसका कोई पैसा ना लगे, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिल जाए, टीचिंग का कुछ जुगाड़ हो तो कर दें, बस इतना कर दें, उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। सर करेक्शन डेट कब तक आएगा? जी हाँ, डीएलएड में पहली बात तो कोई भी करेक्शन डेट आपको नहीं मिलेगा, नो, यहाँ कोई करेक्शन डेट नहीं आती। सर टोटल 218, जी हाँ, चांस बन भी सकता है। जैसे हमने कुछ डैट कॉलेज का नाम बताया था ना, तो अभी वेट करिएगा, डैट कॉलेज वाले बच्चे सब्र रखेंगे, मिलेगा। यूपी डीएलएड एडमिशन यूपी में कहाँ से करवा सकते हैं? बस्ती से एडमिशन करवा दीजिए।
ठीक है, आप लोग देखिए हमें कुछ कॉलेज की कंडीशन बताइए, लेकिन जिस हिसाब से इस बार हमें कमेंट देखने को मिल रहा है, हम नेक्स्ट ईयर पूरी कोशिश करेंगे या इसी बार देखते हैं तो आप लोग के लिए एडमिशन का जुगाड़ कराते हैं कि यार अच्छे कॉलेज हम पहले से पता करके रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सर बार बार एरर आ रहा है। देखिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, टाइम कम है, आप सीधे किसी भी साइबर कैफे में जाकर करवा लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन जहाँ पर भी आप यहाँ फॉर्म भरते हो। सर मेरी मेरिट 219 है। ठीक है, देखिए रायबरेली की हम दिखा भी रहते हैं यहाँ पर आपको डाइट की। जी हाँ, चांद बनेगा। सर टेट की तैयारी आप कब से कराएंगे? फिलहाल अभी तो इस साल नहीं करा रहे हैं। CGPA 7.0 है जो कि 70% हो रहा है। ठीक है, देखिए CGPA 7.0 तो इसको आप पहले 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 70 कैसे होगा? ठीक है, आपके यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने का हो तो अलग बात है, लेकिन बहुत जगह 9.5 से रहता है। ठीक है, उस तरह निकालिएगा। सर काउंसलिंग कैसे करते हैं? सर काउंसलिंग बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे हमने बता दिया है, इंतजार अभी आपको करना है। लेकिन एक बात और, जो बच्चे CGPA में कंफ्यूजन में है, तो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना हमने तो पहले क्लियर किया है। अब उस कॉलेज में चले जाइए, वो आपके कॉलेज वाले काम करा देंगे, क्योंकि अंत में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन उन्हीं को करना है। सर मुझे अभी मार्कशीट नहीं मिली है, मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है। एडमिशन में मार्कशीट की जरूरत कब पड़ती है? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन वाला रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, उससे काम हो जाएगा। सर सेशन एक्सपायर्ड दिखा रहा है। भाई अब टाइम कम है, कैसे भी आप फॉर्म कराइए। सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, 218 है। ठीक है, जी हाँ, कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा अगर आप इतनी जगह देख रहे हैं दूर दूर डायरेक्ट कॉलेज। सब्जेक्ट कैसे चूज करें? सब्जेक्ट कभी कहाँ चूज करना है? सर साइन की फोटो ब्लर है रजिस्ट्रेशन में। चलिए अब ठीक है, जो हो गया तो हो गया है। सर मैं बिहार से हूँ, यूपी डीएलएड करने पर बिहार में मान्य होगा ना? बिहार में ओबीसी से हूँ, जनरल में तो नहीं ना काउंट होगा ना? देखिए यूपी में आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, जब बिहार में वैकेंसी आएगी तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। सर प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कैसे करें? ठीक है, अभी उसका एक ठीक है अलग से विज्ञप्ति आएगी, इंतजार करना है। अब तक कितने लाख स्टूडेंट थे कि अभी तक पीएनपी ने कुछ क्लियर नहीं किया है? सर मेरा बात पर ध्यान दीजिए, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, डीएलएड में काउंसलिंग के लिए भेज दिया हूँ। मेरा सेशन 2025-27 अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया हूँ। तो क्या पढ़ें और कौन सा क्लास करें? अभी आपका डीएलएड में एडमिशन का हुआ होगा, अभी तो एडमिशन कराइए, तो अभी तो यूपी में हो ही रहा है ना। सर साइट नहीं चल रही। देखिए साइट में नहीं चल रही तो आप कैफे से संपर्क कर लीजिए, कैसे भी करके आप करा लीजिए ना, टाइम बहुत कम है। ठीक है, आज 12 तारीख हो गई, 15 लास्ट डेट है, अब ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम में कभी कभी इनका OTP नहीं आता, कुछ और दिक्कतें आती हैं, बाद में आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी प्रोसेस हो जाए करा लीजिए। जनरल के लिए वही फीस आपकी पता है कितने रुपए लगेगी? 700 रुपये लगेगा। ठीक है, और OBC/SC में 500 रुपये, और विकलांग कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप में आपको लगेगा 200 रुपये। ठीक है, बाकी जो भी सोशल मीडिया की अफवाहें हैं उससे बच के रहिए। कोई भी कॉलेज देखिए अच्छा है, ये सब मत सोचिएगा कि यार कौन सा कॉलेज अच्छा है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपको कुछ फायदा दिखे वही कॉलेज आपके लिए बढ़िया है। बाकी सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बचना है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जैसे ही 15 तारीख आती है उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि डेट एक्सटेंड होती है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर एक्सटेंड नहीं होगी तो 17 फरवरी से हम पहली क्लासेस करेंगे। 17 फरवरी। ठीक है, फिर मिलते हैं।